लॉकडाउन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.2 का चौथा सवाल बताने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है और LCM 306 और 657 को ज्ञात करना है। द्वारा ज्ञात करना है तो दिया है, हम इसको कहेंगे दिया है कि 306, 657 इक्वल टू देन 9 और कह क्या रहा है, ये HCF के बराबर है। इसके HCF तथा संख्या, जो संख्या दी हुई है वह संख्या है, एक है पहली संख्या है 306, लिख सकते हैं पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। ये दो संख्याएं। तो एलसीएम जब ज्ञात करने के लिए कहा, इसने कह दिया तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर हमें ज्ञात करना है। जैसे एलसीएम, तो एलसीएम बराबर होता है, एक सूत्र होता है इसका फार्मूला, ए कामा एलसीएम ए कामा बी इक्वल टू देन दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखा जाता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे होता है HCF। क्या होता है HCF? ये यानी दोनों संख्याओं के बराबर जो संख्या दी हो उसको। अब इसी फार्मूले पे हम इस चीज को रखेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी यहां दिखा सकते हैं जहां दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया है, संख्याओं का गुणनफल बराबर है 306 गुणे 657। ठीक, इतना बराबर ये यहां उसने कहा। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो हम अब इसके फार्मूले पे करते हैं, या लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे, अब HCF का मान क्या है इसने दिया, 306 का 657 बराबर कह रहा है कि जहां HCF का मान आपको रखना होगा वहां क्या रखना है, आपको केवल 9 रखना है। ये दोनों संख्याएं जो दी है 9 के बराबर है, तो हम लिख देंगे यहां क्या 9। अब ये देख लीजिए कि इस 9 से भाग करेंगे तो कौन सी संख्या विभाजित होती है। 9 एकन्यम 9, 9 त्रिक 27, बचा 30 में से 3 बच गया। अब ये हो गया 36, तो 9 चौक कितना होता है 36, यानी ये 34 से कट गया। फिर या तो हम लिखेंगे 34 गुणे 657। अगर वैसे नहीं कर पाते हैं तो 657 में आप 34 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 4 सते 28 के 8, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2 और 4 छक 24 और 2 26, इतना आया। 3 सते 21 के 1, 5 तिहाई 15 और 2 17 के 7 और 3 छक 18 और 1 19। ये हुआ आपका, यहाँ 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 7 6 13 के 3 हासिल आए, 9 2 11 1 12 के 2 और 1 1 हासिल हुआ 22,338 आपका
आंसर 22,338, यही आपका आंसर होगा। अब हम लेंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 का 7वां सवाल। 7वां सवाल में कहता है कि आपका 7वां क्वेश्चन में कहता है कि किसी खेल के मैदान, ठीक, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्त है, उसके चारों ओर एक वृत्त है और वो एक वृत्ताकार पथ है। उस वृत्ताकार पे वो कहता है कि वही वृत्ताकार एक पथ है, मतलब रास्ता है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट? 18 मिनट, ठीक। जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वह, कहता है क्वेश्चन में, मान लीजिए कि वह एक स्थान और एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा क्षेत्र है और वो वृत्ताकार पे है। सोनिया और रवि क्या करते हैं, वो वृत्ताकार पथ पे एक ही दिशा में, एक ही स्थान से और एक ही समय में उसी दिशा में चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो प्रारंभिक स्थान पर कितने समय पे, जहां से, मतलब मान लिया जाए यहां से वो चलना शुरू कर दिया और फिर चले, एक चक्कर लगा रहे हैं दोनों, तो कितने समय पर दोनों यहां पर जाके उसी स्थान पे मिलेंगे। इतनी बात को हमें इस क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे सोनिया को एक चक्कर में लगा समय, ठीक, कितना मिनट लगा, कहा उसने 18 मिनट लगा। अब हम रवि का देखते हैं। रवि, फिर लिखेंगे रवि को एक चक्कर में लगा समय, कितना मिनट लेता है वो, 12 मिनट लेता है। तो वही एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं। इतना उसने उस क्वेश्चन में बताया। इसलिए इसका क्या करते हैं, दोनों का समय अनुसार इसका एलसीएम निकालने के लिए इसने कहा एलसीएम निकाल लेते हैं। तो किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ क्या दिया है आपका, यहाँ लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए 18 और ये 12 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। यहां लिख देंगे एलसीएम, ठीक। और 18 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, देख लीजिए 2 तिहाई 6 छात्री
18 हो गया ना। अब हम 12 का निकालेंगे। तो जब 12 का निकालेंगे और इसे कहा जाता है सीधे अभाज्य गुणनखंड। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12। अब इसमें एलसीएम में होता क्या है, एलसीएम में कहते हैं कि जो जिसका जोड़ा बनता है उसको कितना बार लिखा जाता है, एक बार। लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको भी एक बार लिखा जाता है। लेकिन अब लघुत्तम समापवर्तक, ये तो लिखा लासा, लासा माने लासा का यही लघुत्तम समापवर्तक का इंग्लिश में कहते हैं लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर अपने बनाना चाहो अपने थ्रू तो कहता है लाओ साथ, लाओ सब, यानी लाओ सब का मतलब ये होता है, लाओ सब का मतलब होता है जितने इसमें अंक दिए हैं सबको आपको लाना है, लेकिन जो जिसके साथ में पियर बनाता है उस पियर को एक बार ही लिखना है, दोबारा उसको नहीं लिखना। अब यहां हमें देखना है कि 2 का पियर बन रहा है, यानी उसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक, और फिर यहां देख लीजिए, अगर देखा जाए तो एक बार ये आ रहा है? अब यहां गुणा करके लिख दीजिए, 3 का पेयर बनना है, ये हो गया। अब बचा क्या आपका, 1 2 ये बचा, 1 ये बचा, ये तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम उतारेंगे, 2 को भी उतारेंगे और 3 को भी उतारेंगे। देख लीजिए इसका, इसीलिए मैंने कहा लाओ सब, यानी जिसका पेयर बनना है उसको केवल एक बार लिखना है। कितना बार, एक बार लिखना है। और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको भी लासा में क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक में एक एक बार लिख देते हैं। अब ये हो गया आपका। फिर अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा इसका, 36। यानी इसका जो एलसीएम निकला, एलसीएम का मान किसका निकला, 18 एवं 12 का। तो कितना मिनट लिया, 36 मिनट। कितना मिनट, 36 मिनट। ये हो गया आपका 36 मिनट में आया। तो इसका मतलब क्या है, अतः इसको लिख सकते हैं हम, अतः सोनिया और रवि अपने प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलते हैं। ठीक, 36 मिनट में मिलते हैं। ठीक, एग्जैक्टली आपका आंसर जो है वो ये। धन्यवाद।